जेम्स कॉर्डन धीरे धीरे मीडिया इतिहास की सबसे खराब प्रतिष्ठा में से एक बन गया है और उसकी गिरावट की बुनियाद तब से शुरू हुई जब लोगों को यह जागरूकता हुई कि जेम्स कॉर्डन एक पूर्ण इसका क्या कैमरे पर नहीं था एक अभिनेता और द लेट लेट शो के मुख्य होस्ट के रूप में जेम्स खुश शिष्ट सहज कॉमेडियन के रूप में प्रस्तुत होता है जिसका लक्ष्य सिर्फ यह है कि वह सिर्फ मजाक उड़ा सके। दर्शक हंसते हैं असईब को, हॉलिस से मास हंसते हैं, हालांकि उसके निजी जीवन में उसके विपरीत होने के प्रमाण की पहाड़ है जिससे उसका असभ्य स्वभाव 2008 में पहली बार प्रसिद्ध होने के बाद विकसित हुआ। जैसा कि एक ब्रिटिश टीवी शो गेविन और स्टेसी पर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप जेम्स को एक ऑस्कर के ब्रिटिश समकक्ष जीतने का लाभ मिलेगा। हालांकि इस पुरस्कार के साथ एक अहंकार प्रोत्साहन भी था जो शुरू हो गया नियंत्रण से बाहर निकलने। आप शुरू कर सकते हैं सोचना कि आपको संभावित हो सकता है कि आप वास्तव में अपने चिंतन के मुकाबले थोड़े से ज्यादा एक बंदा है और वो मुझे बहुत हुआ था। आप जानते हैं कि मेरी चाल में ढीलापन था। उल्लेख किया गया जेम्स कॉर्डन की अचानक प्रसिद्धि में वृद्धि ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह अधिकतर एक डोडो है जो वास्तव में था, जो आखिरकार उसे चारों ओर के लोगों के साथ व्यवहार करने में बदल जाएगा। उसने कचरे की तरह उसे बताया कि 2008 के बाद ये इतना खराब हो गया कि मैं अपने एजेंट से अश्लील बात कर रहा था और मैंने रूथ के प्रति भी अश्लील बात करनी शुरू कर दी। अगर मैं कंपनी में था और बातचीत मेरे चारों ओर कानपुर नहीं थी तो मैं बस बंद कर देता। उनके आसपास सभी के प्रति अविनीत होने के अलावा कार्डन ने एक सामान्य असंवेदनशील आम जीवन जीना शुरू किया। बहुत सारे बाहर जाना शुरू कर दिया था। इस दरवाजे ने इस दुनिया को खोल दिया था जिससे मैंने सोचा था कि ये कुछ इस तरह दिखता है। मजेदार, जहाँ लोग जाते हैं आप अद्भुत हो, आप हो बड़ा। क्या मुझे एक फोटो मिल सकती है? क्या आपको पेय पदार्थ चाहिए? हमें, और इसलिए आप बस इस पद पर समाप्त होते हैं जिसके साथ आप नहीं जानते हैं वहां पहुंचे लंदन के अकार्डियन वाले जो ये सोचते हैं कि आप वहां अद्भुत हो। ये एक मताधिकारी चीज है जिसका हिस्सा होना एक नशीली बात है। एक और गेविन और स्टेसी एक्टर रॉब द्वारा ध्यान दिया गया। ब्राइडन जिन्होंने बताया कि जब उन्होंने पिछले 6 सालों में जेम्स कॉर्डन से पहली बार मिला था तो उन्हें उनकी संतुष्टि हुई। पुरस्कार जीतने के बाद जेम्स कॉर्डन एक रोलर कोस्टर पर थे। उच्च वायकॉम के यह लड़का और वह अचानक आनंद उसकी सफलता के फल, और वह थोड़ी देर के लिए रास नहीं आ रहा था। उसने दोनों तरफ दीपावली मनाई थी। तैयार हो जा रहा है। जेम्स कॉर्डन ने दावा किया कि उसका बेपरवाही का सिलसिला खत्म हो गया है जब उसने 18 महीने के थेरेपी का संबंध रखा। हालांकि इसके बाद भी उसके दवाखाने के मरीजों के साथ उसके कई उदाहरणों के बाद भी असंख्य थे। लोगों को कचरे की तरह पसंद करता हूँ। मीडिया दुनिया बीच को ना जो कुछ ऐसी घटनाओं में देखी जा सकती है, जैसे कि हम किसी दूसरे अत्यंत सम्मानित अभिनेता पैट्रिक स्टीवर्ट के साथ सार्वजनिक प्राप्तकर्ताओं को उनके पुरस्कार मिल रहे हैं, अपने जेब में हाथ डालकर पीछे की ओर खड़े न हो, यहां से दूसरी कोई जगह होने की इच्छा करते हुए देख रहा है। ओ, आप और गलत नहीं हो सकते थे सर, और यदि ये ऐसा दिखता है तो माफ करना, क्षमा करें, लेकिन जब आप उठकर पुरस्कार पेश करते हैं तो जल्दी करो। नहीं, पैट्रिक स्टीवर्ट जेम्स के प्रस्तुतिकरण के दौरान उसे उदास दिखाने के बारे में संघर्ष करेंगे। बहस सबके सामने। माफ कीजिए, मैं मजाक के लिए इंतजार कर रहा हूँ। चलिए, नहीं सचमुच जारी रखें। ठीक है, नहीं जारी रखें। आप मेरे पेट देख सकते हैं और हम सभी आपको मरते हुए देख सकते हैं। चलो चलते हैं। जेम्स और पैट्रिक के बीच झगड़े और किसी और के बोल रहे होते हुए सिमटता हुआ था। अब जेम्स को कुछ आराम देने के लिए पैट्रिक स्टीवर्ट शायद हो सकता है गलती यहाँ हुई, ये विचार किया जा सकता है, क्योंकि वही व्यक्ति था जिसने बहस शुरू की थी। दिलचस्पी से जेम्स कॉर्डन ने उसे एक बहुत ही प्रशंसा योग्य इसके बारे में वास्तव में जो सबसे भ्रमक है वो मेरे पास एक विशालकाय उपसंस्करण था। हाँ, मुझे पता है। मैंने कहा, महोदय और महोदय, कृपया एक ऐसे अभिनेता का स्वागत करें जिसे इतनी उच्च प्रशंसा मिल रही है। शानदार सर पैट्रिक स्टीवन का स्वागत किया और फिर वह आए और वही किया। जेम्स ने अपने ही कुछ जब्बे के साथ लड़ने और क्लैप बैक करने का फैसला किया, इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि इसकी भी कुछ मात्रा थी। यहाँ जेम्स ने अक्सर बदतमीजी की है, लेकिन केवल उसे किसी और ने उकसाया होने के बाद। बेशुमार पापराजी वीडियो में दिखाई देता है कि जेम्स ने उसे लॉस एंजल्स में चलते हुए बहुत गुस्से में दिखाई देता है। गुस्सा और उदास। हालांकि अपने चेहरे में कैमरा धकेलना अनुभवी मानसिकता की उत्पादन नहीं कर सकता है। ये एक अच्छे माहौल के लिए समर्थन करने में सबसे अच्छा नहीं होगा। मूड। जब एंटीडोट ने जेम्स कॉर्डन के साथ एक प्रैंक खेला, उसे काम के लिए देरी करवाने की कोशिश की काम, हालांकि उन्होंने उसे गुस्से कराने के लिए वाकई अपनी राह बदल दी थी, इसलिए जेम्स को यहाँ और एक छूट मिल सकती है। हालांकि जब जेम्स कॉर्डन ने सबसे अधिक क्या ब्रूटल रेडिट ने मुझसे कुछ पूछा इंटरनेट इतिहास में चीजें 3 फैन इंटरेक्शंस को हाईलाइट किया गया था जो जेम्स के पास कोई भी बहाना नहीं था। हे जेम्स, तुम मुझे याद नहीं करोगे, लेकिन मैं और मेरे दोस्त तुम्हारे पास एक मेज के साथ बैठे थे। हैरी स्टाइल्स और कुछ लोग लंदन के चाइनाटाउन में मंचूरियन लीजेंड्स के बारे में लगभग 6 सालों पहले। हम आपको परेशान नहीं किया, लेकिन आप एक शीर्षक डिक थे जिन्होंने चिल्लाया और इंतजार स्टाफ को गंदा था। और जब मेरे कोई पार्टी धीरज से सजावट की सुझाव दिया तो आप बहुत ही सक्रिय और धमकी भरे हो गए। तो मेरा सवाल यह है, हैरी इतना शांत क्यों लग रहा था? आप एक बड़े उत्तेजित थे। घंटे के साथ आगे हो गई। इस पोस्ट के बाद एक और पोस्ट थी जिसमें लिखा था, मैंने कुछ समय पहले जेम्स कॉर्डन की लाइव रिकॉर्डिंग पर गया था। शुरू होने से पहले उनके सामने से निरंतर इंटरेक्शन करने के बारे में ना करना बेहद क्रोधित और उदास था। हालांकि आपके चेहरे में कैमरा दिखाना
विज्ञापन ब्रेक के दौरान पूरी तरह से अपने फोन मुझे पर लगता था। है कि ये उसका वह विशेषाधिकार है जो शायद- चल रहा है। मैं मुझे ये भी एहसास होता है कि ये मुश्किल हो सकता है हर बार होने के लिए हमेशा, लेकिन मैं याद रखता हूँ बहुत निराश हुआ था। तुलना के लिए मैंने एक जिमी फैलन रिकॉर्डिंग और एक लेटरमैन में भी गया हूँ और संग्रहण, और मैं पूरी निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि वे वास्तव में अपने दर्शकों का ध्यान रखने और उन्हें मनोरंजन के लिए अपनी सबसे मेहनत करते थे। यहाँ तक कि कैमरे नहीं रिकॉर्ड हो रहे थे। रिकॉर्डिंग जिसके बाद एक अंतिम उपाख्यान होता है, उद्धरण पढ़ने, व्यक्ति में विशाल लिंग। मैंने खुद के स्वयं अवधारणा की एक स्रोत देखी, उत्पादन स्टाफ के साथ छोटी सी बातों पर कई तनावों को फेंका जिसमें वो अत्यधिक अभद्र थे। इससे दूसरे नियमित सीन को बहुत अजीब बना दिया गया, जैसे कि वह था सामान्य रूप से प्रत्येक लेने के बीच अन्य सेलेब्स आपस में बातचीत करते रहेंगे, चर्चा करेंगे। जेम्स अपनी प्रकटा हुआ था फोन। फिल्मिंग के अंत में लोग उठकर जेम्स के साथ चित्र लेने गए थे और वे लोगों को चिल्लाने लगे थे कि लोग चले जाएं और अपनी सीटों पर वापस जाएं, और वे कुछ लोगों को चित्र लेने देने दी। था मुड़ा हुआ था। उसे ऐसे देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि टीवी पर उसका हर चीज आप देखते हैं, वह सब कुछ है। ये एक पूर्ण पर्सन है। के माध्यम से आगे बढ़ते समय कॉर्बेट से पहले जेम्स कॉर्डन ने केवल 3 अलग-अलग सवालों के जवाब दिए हैं। ये छोड़ दो, आप क्यों जेम्स इतने गहरे अप्रिय हैं? या वो जेम्स के बारे में आपको पता है कि सभी लोग सोचते हैं कि आप एक हैक और एक निपुण असहुद्दत संघ से मुक्त हुए। कमजोर होती गई है। उनके कई ऑन स्क्रीन प्रदर्शनों ने बस इसका ही किया है। भयानक एक याचिका जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि जेम्स को विकेट में निर्माण न किया जाए। मूवी के बारे में 110,000 हस्ताक्षर प्राप्त हुए और फ्रेंड्स ने घोषणा की कि जेम्स कॉर्डन टीवी शो के 15 वर्षीय आयोजन करेंगे। यूनियन उसे ट्विटर के प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, जैसे गलती से भी मत समझो, मैं 2004 से दोस्तों के यूनियन की इच्छा रखता हूं। लेकिन अगर कोई मुझे कहता कि जेम्स कॉर्डन इसमें होगा तो मैंने उनसे कहा होता कि नहीं, जेम्स को परेशान नहीं करता। जेम्स कॉर्डन ने दोस्तों का जुबल काटने की सूची में जोड़ दिया अपनी केवल मौजूदगी के साथ। 2019 फिल्म की बात करें, फिल्म को IMDb पर 10 स्टार रेटिंग की 2.8 मिली। साथ ही इतनी खराब समीक्षा मिली कि जेम्स कॉर्डन भी नहीं हुआ। फिल्म खुद देख रहा था। हालांकि जेम्स ने कहा कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी थी, यही इंटरेस्टिंग था। साक्षात्कार की एक दूसरे विषय पर चर्चा की थी जिसने उनका विशेष रूप से बल दिया। उसके एक प्रशंसा शो प्रमुख बिल मेहर के साथ उसके मामले में उसके साथी समूह के खिलाफ तालमेल है। 2019 के सितंबर में बिल मेहर ने एक संपादकीय प्रकाशित की थी, बहुमूल्यता ऐसे की सामग्री पर चर्चा जो रोगन शो पर हुई। पॉडकास्ट। देखो, आप चाहें तो जितना चाहें खा सकते हैं और चाहें तो इतना ही घटिया खाना खा सकते हैं, बस नहीं कर ये कोई सकते। ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी को भी सुनने की इच्छा लोगों ने इसे पसंद किया जब तक जेम्स कॉर्डन कुछ नहीं कहते। जैसा कि उल्लिखित हुआ, जेम्स कॉर्डन इन टिप्पणियों से बहुत खुश नहीं थे और बिल माहिर को बुलाकर उन्होंने कुछ सार्थक अगर मोटे लोगों का मजाक उड़ाने से वे वजन कम करते होते तो स्कूलों में मोटे बच्चे नहीं होते और मेरे पास अब तक एक 6 पैक ऐसे भी कुछ होता। भयानक हैं, जैसे कि एक शून्य व्यक्तिगत जिम्मेदारी का बयान जिसमें बिल माहिर के पास सिर्फ इससे अधिक कैलोरी जलाने वाले शरीर का भाग होने की सिर्फ भाग्यशाली हम सब बिल माहिर के रूप में सौभाग्यशाली नहीं हैं। क्या आप जानते हैं, हम सभी के पास एक अत्यधिकता की भावना नहीं है जो प्रतिदिन 35,000 कैलोरी को जो जलाती बिल ने है। तर्क से बाहर निकलने के लिए आसान और कम जोखिम वाला उसने तरीका वास्तव में जीवन बचाने का एक बहुत बड़ा अवसर छोड़ दिया। सरल रास्ता। बेशक आप हमेशा सत्य बोलने वाले की बदनामी के लिए तालियां पा सकते हैं, ये साहसिक जैसा नहीं कि है। आमतौर पर ऐसे प्रकार के होते हैं विषयों के बारे में वे तर्क के दोनों पक्षों के समर्थक थे। हालांकि जेम्स ने खुद को इस तरह के विभाजनात्मक संवाद में बाध्य कर दिया जहां लोग पहले से ही असहमत हैं, जिसके साथ उसे शायद एक नेट नेगेटिव मिला। उनकी प्रतिष्ठा की ओर आगे बढ़े, बस जैसे कि समय के लिए उनके कारपूल कराओके का विचार एक खराब विचार था, झूठी होना। जेम्स कॉर्डन द्वारा चलाई जा रही वीडियो जिसमें विभिन्न प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ गाने गाते हुए जेम्स कॉर्डन ने ट्विटर पर एक उपयोगकर्ता द्वारा कॉल आउट किया गया था। जेम्स कॉर्डन अगर सही हैं तो भी उनके दर्शक सिलेक्टिव रूप से तय करते हैं कि वे अभी भी हैं। कार में फंसे हुए होने के बजाय जो चलाई जा रही थी वह ग्रे थी, पुल सवारी पर खींचा गया। वीडियो 4 से अधिक बना सकता है। 10 मिलियन व्यूज, जिसने जेम्स कॉर्डन की तरफ से एक अत्यंत हास्यास्पद प्रतिक्रिया को प्रेरित किया था जिसमें वह दावा खंडन करेंगे कि धारावाहिक का नकली था। वो जरी स्केल नोस देन समय का 60%। मैं सचमुच दुनिया के जीवन को खतरे में डाल रहा हूँ। सबसे बड़े पॉप स्टार, यहाँ मैंने एक पैर का उपयोग किया है और यहाँ हर किसी को स्पष्ट किया कि मैं गाड़ी चला रहा था। ठीक है, हालांकि इसके अनुसार इन दावों को ध्वंस करने का काम बहुत अच्छा कर रहा है। हर कारपूल कराओके पर अब भी असंख्य टिप्पणियां हैं जो इसे ध्वंस नहीं देखे। वीडियोस को नकली कहते हुए बुलाते हैं, जब आप जानते हैं कि वो वास्तव में गाड़ी नहीं चला रहा है। नकली खबर, जेम्स वास्तव में नहीं चला रहा है। जेम्स कॉर्डन, आप अपने कारपूल के साथ लोगों को धोखा ना दें। क्या रोके, ये सभी मशहूर तुम लोग इसके साथ सहन करते हैं पर विश्वास नहीं होता। झूठी दिखावट। अगली बार कम से कम गाड़ी चलाएं। ऐसा लगता है चोज आज से सकता है कि जेम्स कॉर्डन जब भी सही होते हैं उनके दर्शकों का चयन करता तय करता है कि वे अभी भी हैं। जो उसके हालिया ऐलान के पीछे के कारण के रूप में भी विचार किया गया है वह गलत है। स्पॉटलाइट में 29 अप्रैल 2012 को 22 पाई हुई जेम्स कॉर्डन का एक वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। इसका शीर्षक है जेम्स कॉर्डन अब लेट नाइट भविष्य की चर्चा करते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वे केवल एक रात के लिए शो की मेजबानी करेंगे। एक और मैंने तय किया है कि 1 साल के लिए शो के लिए साइन अप करेंगे और ये मेरा अंतिम साल होगा। एक अलग साक्षात्कार में जेम्स कॉर्डन ने यह
स्पष्ट किया था कि उनका मनोरंजन उद्योग छोड़ने का कारण अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने मैं के इसे लिए था। हमेशा के लिए नहीं करना चाहता। हम घर से बहुत दूर हैं और हम उन लोगों से जो बढ़ते उम्र में हैं बहुत दूर हैं और हम उनसे बहुत दूर हैं अगर कभी कुछ होना चाहिए, और ये मेरे मन में बहुत खेलता हालांकि है। बहुत से इस बात पर विचार किया गया है कि एक इतने नापसंदीदा सेलिब्रिटी होने से उस पर असहनीय दबाव पड़ रहा है, जो खासकर उसके काम के बारे में टिप्पणियों को देखते समय साफ हो जाता है। सेवानिवृत्ति। जेम्स कॉर्डन एक बकवास बैग है। अलविदा चाहिए, अंततः हमें नहीं चाहिए, अब और नहीं, इसे रद्द कर दिया है। सब कुछ उसके संलग्न में खराब करता है। शायद ये बिजनेस में सबसे परेशान करने वाले लोगों में से एक है। ऐसा लगता है कृपया ब्रिटेन में वापस ना आए, कृपया ब्रिटेन में वापस ना आए, कृपया ब्रिटेन में वापस ना आए। इन सभी टिप्पणियों के साथ उपहारित लेखों के साथ, जैसे विदाई जेम्स कॉर्डन, तुम एक दुष्ट थे।